हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस और एंगल्स होता क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। और पार्ट बी में हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स पहले जानना पड़ेगा होता क्या है। ओके, लाइन उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जो एक स्ट्रेट होता है और इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ते जाता है। बोलने का मतलब क्या हुआ, लाइन किसको बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट होगा, ठीक है, और वो दो डायरेक्शन, मतलब ये वाला ए डायरेक्शन जो लेफ्ट हो गया और ये बी जो राइट हो गया, इस दोनों डायरेक्शन से इनडेफिनेटली बढ़ते ही जाएगा। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये दो डायरेक्शन से इसका कोई लेंथ आप नहीं बता सकते, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है इसका, और ना ही कोई इसका एंड पॉइंट है। ये दोनों डायरेक्शन से बढ़ते जाएगा, इसको बोलता है लाइन। ठीक है, इसी लाइन में से अगर आप कुछ पार्ट को निकाल लें तो उसे हम बोल देंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी डी हो गया आपका लाइन सेगमेंट। तो ए बी इज अ लाइन। ठीक है, ए बी को हम लाइन बोलेंगे जिसको डिनोट किया जाता है ए बी और ऊपर ऐसे एरो देके, बोथ साइड वाला एरो देके इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। और सी डी लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया एक बड़ा लाइन, लाइन ए बी का सी डी क्या हो गया, एक पोर्शन हो गया, तो सी डी हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन का एक पोर्शन को ले लेते हैं उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे रे क्या होता है। ठीक है, रे लाइन का एक पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट होगा और वो इनडेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। मान लीजिए एक लाइन से मैं एक एंड पॉइंट ले लेता हूँ और उसको इनडेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में बढ़ाते जाता हूँ, तो ए बी हो गया मेरा यहाँ पे रे। ठीक है, ये लाइन का एक पार्ट है जो इनडेफिनेटली एक डायरेक्शन में बढ़ते जाता है एक पॉइंट से। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से इनडेफिनेटली एक डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। जैसे ए भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, इसी पॉइंट से अगर मैं, सॉरी रे हो गया, इसी पॉइंट से मैं अगर एक और बना देता हूँ जो इनडेफिनेटली चलते जाएगा, तो ए सी एक रे हो गया। तो मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, अभी अगर ए बी को हम कैंसिल कर देते हैं और ए सी को भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे एक नया पॉइंट रे बना दे ए डी, तो ये इनडेफिनेटली एक डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसको बोलता है रे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डी इज आ रे। ठीक है, और रे को डिनोट कैसे करेंगे, ए डी ऊपर एक एरो, ये हो गया रे। ठीक है, ये तो हो गई लाइंस की बात। अब एंगल्स क्या होता है, एंगल्स बनता कैसे है। एंगल्स हो गया किसी भी दो रे का हम डिग्री फाइंड करते हैं कि कितने डिग्री से उसका सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बनेगा कब, एंगल फॉर्म होगा जब दो रे मिलकर एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो। अगर दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो तब वो एक एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट हो गया ओ, जिसको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। और ये दो रे हो गए ओ बी और ओ ए, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी एक्स डिग्री का ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब दो रे मिलके एंगल फॉर्म करते हैं तो उस दो रे को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स। मतलब ये जो दो रे है मिलके इसको हम बोलेंगे आर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स के बारे में। एंगल्स का बहुत टाइप होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास में। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90, 0 से 90 के बीच में हो रहता है। राइट एंगल हो गया जिसका डिग्री 90 रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया जिसका डिग्री 90 टू 180 रहेगा। स्ट्रेट एंगल हो गया जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो ये सब एंगल्स है कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स किसको बोला जाता है, जब दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो और उसका एक कॉमन आर्म हो,
तब हम बोलेंगे वो एक एडजेसेंट एंगल है। बोलने का मतलब क्या हुआ, कॉमन वर्टेक्स मतलब इसको मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ से एक तो ये रे यहाँ निकला तो ये एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, और एक एंगल, दो एंगल मिलेगा तब एडजेसेंट होगा ना, तो यहाँ से और एक रे मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये भी कुछ एंगल फॉर्म करेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि दो एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ये दो एंगल हुआ, इसका कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, ओ। ओ इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, और इसका कॉमन आर्म क्या हो गया दो एंगल के बीच में, ओ बी। ये जो रे ओ बी है इसका कॉमन आर्म है, क्योंकि ओ बी इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है। तब हम बोलेंगे कि ये दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, एकदम चिपटा चिपटी वाले एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लाइन क्या हो गया, जो इनडेफिनेटली दो डायरेक्शन में बढ़ते चला जाता है। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, एक लाइन का अंदर का एक अगर हम पोर्शन ले लेते हैं उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, रे क्या हो गया, जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा और वो एक डायरेक्शन में बढ़ते चला जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, मतलब इस कॉमन पॉइंट से कोई भी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की एंगल्स की। एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और तब वो क्या करते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने बात किया एडजेसेंट एंगल्स की, जब दो एंगल्स एकदम चिपटा चिप हो, एकदम कनेक्टेड हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का क्या कंडीशन है, इसका कॉमन आर्म होगा और एक कॉमन वर्टेक्स होगा दोनों एंगल के बीच में। तो यही था इस पार्ट में। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये एक्सरसाइज 1.6.1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। अभी हमने बात की थी एडजेसेंट एंगल्स की, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या, चिपटा चिपटी एंगल्स, एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है वो एडजेसेंट एंगल से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी गई है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स मिल के 180 बनाना पड़ेगा। बोलने का मतलब क्या है, लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, एडजेसेंट एंगल्स कुछ भी हो सकता है लेकिन वो दो कनेक्टेड होना पड़ेगा। लेकिन इसमें कनेक्टेड तो रहेगा ही, एडजेसेंट एंगल्स तो रहेगा, लेकिन एक कंडीशन बोल दी है कि दोनों मिला के दोनों का एंगल जब हम टोटल करेंगे तो वो 180 आना चाहिए। लीनियर मतलब क्या हो गया, लीनियर मतलब हो गया लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक लाइन का डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे बोल दिया पेयर, पेयर मतलब क्या, दो एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो दो एंगल्स बनना पड़ेगा और जिसका वैल्यू कितना होगा, 180 टोटल करने से। 180 के जानते हैं एक लाइन का डिग्री 180 होता है, तो मैंने एक लाइन बना लिया ए बी। यहाँ से मैं एक रे और निकाल देता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा सी, और वो पॉइंट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ओ पॉइंट से, ठीक है। ओ सी एक रे हो गया, ओ ए एक रे हो गया और ओ बी एक रे हो गया, ठीक है। ये इन तीनों का कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स। अब एडजेसेंट एंगल्स में क्या था, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इस एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी में ओ सी कॉमन आर्म हो गया, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो बन रहा है। अब इसमें एक कंडीशन क्या था, 180 होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, अगर आप इसको और इस एंगल को टोटल करो, x प्लस वाई, अगर ये दोनों एंगल को टोटल करो तो आपको क्या मिलेगा, 180। ये मतलब फंडामेंटल चीज़ है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो कि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ही होता है एक टाइप का, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम कर दें तो हमें मिलना चाहिए 180। तो यही इसका मेन कंडीशन है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हम ले लेते हैं ओ, इस लाइन को बोल देते हैं ए बी। यहाँ पे मैं एक रे बना देता हूँ ऐसे, जो होगा सी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ 60 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली आप देख के बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इसका 120 होगा। तो आप लिखेंगे कैसे कि
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। कैसे हो गया? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, क्योंकि ए बी एक लाइन है और उसमें दो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक एंगल हो रहा है ए ओ सी और एक एंगल हो रहा है बी ओ सी। तो हम बोल सकते हैं, आंख बंद करके हम बोल सकते हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसका वैल्यू 180 ही होगा टोटल करने से, ठीक है। तो ए ओ सी हमें बोला है 60 है, बी ओ सी एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमें पता है, क्योंकि ए बी एक लाइन है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को इसी साइड रहने देंगे, 60 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 180 माइनस 60 कितना बचेगा, 120, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए बी एक लाइन है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ डायग्राम ऐसा हो जाए, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ 60 और इसको बोल देता हूँ x, ठीक है, तब आप नहीं बोल सकते हो कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ए ओ बी एक लाइन है ही नहीं। मैं इसे थोड़ा बैंड कर दिया हूँ यहाँ से, तो ये एक लाइन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहेगा कि ए बी इज़ अ लाइन एंड रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, या ए बी इज़ अ लाइन एंड सी डी इज़ अ लाइन, ऐसे जो भी अगर दिया रहेगा कंडीशन आपको हमेशा क्वेश्चन में बता देगा। आप अपने मन से इसको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए इसको थोड़ा बैंड कर दिया गया और क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि ए बी एक लाइन है, तो आप इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ए बी एक लाइन है, उसमें एंगल ए ओ सी 60 डिग्री बना रहा है, तो एंगल एक्स क्या है उसका वैल्यू बताओ, तब आप यूज़ कर सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तब आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 140 डिग्री, ऐसे हम एक लेट ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि ए ओ बी इज इक्वल टू 140, तब आप क्या करोगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 140, क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोला। अभी हमने एक जो एग्जांपल के तौर में लिया कि ए ओ बी मिलके 140 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये दोनों मिलके भी 140 होगा, क्योंकि ये लाइन पूरा 140 है, तो ये भी 140 होगा मिलके, तो 60 हमें पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं, एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। ऐसे आपको कंडीशंस क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, तभी आप उस कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो यही था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है, ये एक टाइप का एडजेसेंट एंगल है और इसका दोनों एंगल्स मिलके कितना फॉर्म करेगा, 180 डिग्री फॉर्म करेगा। और हमेशा आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ए बी एक लाइन है, तभी आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस इसका यही कंडीशन है और ज़्यादा टफ नहीं है, ये ईजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता क्या है? तो एक एंगल कैसा होता है, हमने देखा एक एंगल कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये ए ओ बी, ठीक है, ये हो गया एक एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा कि ये जो रे है ओ ए, इसी का एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक रे फॉर्म होगा। बोलने का मतलब है ये ओ ए का ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन से एकदम क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सी। और सिमिलरली एक ही रे से नहीं होगा, दोनों रे से होगा। बोलने का मतलब क्या है, ओ ए से तो एक ऑपोजिट रे फॉर्म हो गया, अब रे ओ बी से भी एक ऑपोजिट रे फॉर्म होगा, ठीक है। एकदम ऑपोजिट मतलब क्या, एकदम उसके स्ट्रेट होगा, एकदम पीछे से एक और रे निकलेगा जिसको हम बोल देते हैं डी। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, अगर एक आर्म का, ये जो आर्म्स है ओ ए और ओ बी, इसका एकदम ऑपोजिट में पेयर ऑफ रेज फॉर्म हो, मतलब पेयर ऑफ मतलब क्या, दो रे, ओ बी का एक रे फॉर्म होगा ओ डी और ओ ए का एक रे फॉर्म होगा ओ सी। तो अगर आर्म्स का ऑपोजिट में दो पेयर ऑफ रेज फॉर्म हो रहा है, वो भी कॉमन वर्टेक्स से, तब हम बोलेंगे इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए ओ बी का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये, और उसी का ओ ए का ऑपोजिट में रे फॉर्म हुआ है ओ सी, और ओ बी का ऑपोजिट में रे फॉर्म हुआ है ओ डी, और उसका भी कॉमन वर्टेक्स ओ है, तब हम बोल सकते हैं कि एंगल
ये जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो मतलब इस एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल सी ओ डी के एकदम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से क्या फ़ायदा है कि एंगल ए ओ बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। और सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल जो ए ओ डी है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। और इसका कंडीशन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि दो जो आर्म्स है उसका ऑपोजिट में रे फॉर्म होगा और उसका कॉमन वर्टेक्स होगा। तो ओ ए का ऑपोजिट में ओ सी फॉर्म हुआ, ओ बी का ऑपोजिट में ओ डी फॉर्म हुआ, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ओ, और इसका ऑपोजिट में दो रे फॉर्म हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तब हम बोलेंगे कि दोनों एंगल्स, ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल इक्वल होगा, ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंडीशन आप यूज़ करते हो तो उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। इस एंगल का ऑपोजिट ए ओ बी का ऑपोजिट कौन सा बन रहा है, सी ओ डी, तो ये भी इक्वल होगा। और बी ओ सी का ऑपोजिट में कौन सा बन रहा है, ए ओ डी, तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी भी ऑटोमेटिकली 30 ही होगी, और अगर इसकी वैल्यू 120 है तो इसकी भी ऑटोमेटिकली 120 ही होगी, ठीक है। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी मैं जो एग्जांपल आपको बताऊंगा उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर दोनों का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैं बोलता हूँ ये एक, रुकिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ये है एक्स वाई जेड और इसको हम बोल देते हैं 60, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसको नेमिंग कर देते हैं ए, ये आपका ओ बी सी ओ डी, ठीक है। अभी बोल दिया गया है ए बी और सी डी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ए बी और सी डी मिलके क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं तो एंगल ए ओ सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन पॉइंट ओ में, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट बनाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 60। बोलने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। y की वैल्यू हमें 60 मिल गई, ठीक है। अब बात आती है, ये दो की तो वैल्यू अननोन है, अब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसे, मैंने क्या बोला, ए बी और सी डी दो लाइन है, तो लाइन है इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होनी है, ये तो पूरा श्योर हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सी डी को लाइन मान लेता हूँ, सी डी इज अ लाइन, ओके। मैं सी डी को लाइन मान लेता हूँ तो मेरे लिए ओ ए रे हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल, अगर सी डी को एक लाइन मानूँ और ओ ए को रे, तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है। ये लाइन है, अगर सी डी एक लाइन है और ओ ए रे है तो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहा है, एक एंगल ए ओ सी बन रहा है और एक एंगल बन रहा है ए ओ डी। ये इसी लाइन के ऊपर खड़े हैं और दोनों चिपटा चिपटा है, मतलब कनेक्टेड है, तो ये क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब क्योंकि सी डी लाइन है तो हमें क्या पता है कि ये 180 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए ओ सी की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है। और ए ओ डी की आपको पता नहीं है, जो कि एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको 120 मिल गई, तो यहाँ पे आप 120 लिख लीजिए, ओके। तो x की वैल्यू 120 आ गई। अब फिर से अगर हम देखें
ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। ए ओ डी और बी ओ सी क्या है, वर्टिकली, क्योंकि इसका क्या देखिए कॉमन वर्टेक्स है ओ, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी और बी ओ सी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 120। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें जेड की वैल्यू भी 120 मिल गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अभी हमें चारों वैल्यूज़ पता चल गई। अब हमें क्या हुआ, x की वैल्यू मिल गई एज 120 विच इज़ इक्वल टू z, तो z की वैल्यू भी 120 हो गई। y की वैल्यू हमें 60 मिली और एंगल ए ओ सी हमें गिवन था, तो हमने ऐसे वर्टिकली और लीनियर पेयर का यूज़ करके चारों एंगल्स फाइंड कर। तो यही था आज का इस वीडियो में, होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट बी में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।